शहर निज़ामाबाद के 13वें डिवीज़न धर्मपुरी हिल्स में मोहम्मद भाई की जानिब से मोहम्मद फयाजुद्दीन ज़िला सदर नामज़द किए जाने के बाद इन्हें तैनाती तकरीब के लिए मदऊ किया गया और इन्हें शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर मोहम्मद फयाजुद्दीन के हमरा साबिका डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन सदर एमायम मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, मोतमद मोहम्मद शहबाज अहमद के अलावा एमायम कॉरपोरेटर्स व इंचार्ज कॉरपोरेटर्स व कॉप्शन मेंबर्स के अलावा दिगर भी मौजूद थे। इस मौके पर एमायम कायदीन का वालाना इस्तकबाल किया गया, आतिशबाजी भी की गई। साथ ही साथ नौ नामजद ज़िला सदर एमायम मोहम्मद फयाजुद्दीन को शालपोशी गुलपोशी करते हुए मोहम्मद भाई और धर्मपुरी की आवाम ने ज़बरदस्त तहनीत पेश की। साथ ही साथ एमायम कायदीन को भी तहनीत पेश की गई। आइए देखते हैं इसी की तफसीली रिपोर्ट। मोहम्मद भाई के बेटे बाबा साहब जकीर साहब की गुलपोशी करेंगे। माँ और बहनें और नौजवान बुजुर्ग, आज फयाजुद्दीन साहब को नामज़द करने पर यहाँ पर तहनीती प्रोग्राम रखा गया है। जैसा कि यहाँ पर जमीनों के रेट कई देखा, मैं भी आप लोगों को ये बताता चलूँ कि हमारे मीर मुमताज़ अली साहब ने अभी एक बात कही कि 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में अपना यहाँ पर पर्चा लहराया था और 16 कारपोरेटर 1 लाख में, 2 लाख में, 60,000 में डुप्लीकेट आया और एक कब्रिस्तान भी मेरे टाइम पे मेरे हाथों से पट्टे में डीसा साहब से दिलाने लगाया और ख्वाजा गरीब नवाज मदरसा भी मैं हाउसिंग एडी को बात करके अपने लोगों को बात करके उस मदरसा भी मैं दिलाया। आज वो चल रहे और आप लोगों के सामने क्या है सो उसके क्या है तो ढांचे मौजूद है। और मेरे भाई आज जो मेरे ऊपर भरोसा कर कर आप लोग इतने लोग क्या है तो जमा हुए यहाँ पर, मैं आप लोगों को भरोसा दिला रहा हूँ और खुदा की कसम मैं कोई पीछे हटने वाला नहीं आदमी हूँ और मेरे बारे में कोई भी आप मालूम कर लो। आज जो हरकत ये लोग करे, आज यहाँ का जो कारपोरेटर अपने लोगों को ठहरा करके कुछ गरीब लोगों को डरा रहा, मैं आप लोगों से वादा करूँ और ये दिन मैं भी याद रखूंगा और ये दिन याद रख के याद दिलाऊंगा भी उन लोगों को और मैं उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप लोग मेरे पे इतना तहफ़ुन दे रहा हूँ और इतना भरोसा दिला रहा हूँ मैं तुम लोगों को कि कभी भी आधी रात को तुम लोग फोन करो और मैं आप लोगों के साथ हूँ। और आप लोगों को कोई भी तकलीफ हो दो, कभी भी तकलीफ हो दो, कोई भी 30 मार खा रह दो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी मेरा क्या है सो ये लीडर नहीं होता। मेरा लीडर सिर्फ असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी और मेरी पार्टी जमात एमआईएम है और एमआईएम का हर कारकुन का क्या है जिम्मेदारी मेरे ऊपर और मेरे अपने साथियों के ऊपर है और आप लोगों की भी जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। जब मैं टीआरएस में भी था और कांग्रेस में भी थे, तो जब हम कांग्रेस में थे तो हम अपने तरफ से अपने लोगों की क्या है सो हर चीज की नुमाइंदगी करके हर चीज का काम करें और कभी भी हम कोई 1 रुपए का आस नहीं रखे मेरे भाई। हम किसी के ऊपर किसी का प्लाट डाल लेना या कोई हमारा आदमी कोई किसी को सताना, हम किसी के क्या है जो बीच में जाके क्या है जो पैसे लेके परिवार करना नहीं करें। हम सीधे सीधे साफ सुथरे लोग हैं और मगर हम सुनने वाले, किसी को डरने वाले, घबराने वाले लोग नहीं है। हमारे में ये है कि हम सिर्फ जिद्दी लोग हैं। हम सिर्फ जिद में अगर आ गए तो हम हर चीज बाजू रख के आप लोगों के साथ बिल्कुल ठहरने के लिए तैयार हैं और आप लोगों की हर तरीके से मदद करने के लिए आधी रात को भी हम आने के लिए तैयार है मेरे भाई। हम पे भरोसा रखो और कोई ये छोटे मोटे ये सब लोग ठहर के यहाँ पे कोई फ्लेक्स के ऊपर क्या है ब्लेड मार दिया, कोई गर्दन के ऊपर ब्लेड मार दिया, कोई ठहर के किसी को घूर के डरा दिया, ये सब बचपने बातें टाइम पास बातें हैं मेरे भाई। अगर कभी भी कोई भी चीज की जरूरत पड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप लोगों के साथ खाते खाता लगा के ठहरने के लिए तैयार हूँ। ये मेरी जबान है, मैं ये शहर का आदमी हूँ, मैं कोई तुम लोगों को छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ मेरे भाई, समझ रहे। और रही बात, जब तक हम लोग एक 10-15 साल पहले हम जो कांग्रेस में थे, जब हमारी अपनी हर बात मनवाते थे, आप लोगों के साथ बीच में ठहरते थे, फसादात में भी हम लोग क्या है सो रोड पे ठहर के हम अपने लोगों की रातों में मजाज भाई के साथ ये पूरे एरिया क्या है सो 2 बजे 3 बजे रात को भी कर्फ्यू के टाइम पे भी हम लोग फिर के हमारे अपने लोगों के हालचाल पूछते थे। लेकिन आते आते दिनों में एक 10 साल पहले से ऐसा माहौल पैदा हो गया कि हमारे लोगों की बात हम जब भी क्या है तो टीआरएस गवर्नमेंट में हम बात करते थे तो कोई लीडर्स क्या है सो इधर अगर हम ज्यादा मुसलमानों की तरफ से अगर बात करें तो हिंदू लोग नाराज होते बोल के हमारी बात को अनसुनी करते थे। ऐसे होते होते
परसों जो हम लोग इलेक्शन के बाद बहुत देर बैठ के मैं मजाज भाई और हमारे साथियों के साथ बैठ के हम मशवरा करके ये सोचे कि हम और अगर कोई कांग्रेस में अगर इख्तियार की पार्टी में जाएंगे तो फिर हम वैसी क्या है सो आप किसी के क्या ऐसे हाथों के नीचे काम करना पड़ेगा और हमारी जबान से हम खोल के आप लोगों का कोई काम करने सर का नहीं रहेगा। उन्होंने भी क्या है सो सेक्युलरिज्म वो बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, हमारे लोगों का काम को पीछे गिरेंगे। इसलिए क्या है सो हम सोच के ये सोचे कि बेबाक तरीके से बोलने वाले लीडर हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब के पीछे जाएंगे तो हम हमारे लोगों का काम करेंगे। और हम ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हमारे लोगों के साथ क्या है जो जुड़ के काम करने के लिए हमको क्या है सो मजबूती देता। इसलिए ये सोच के हम लोग क्या है सो कांग्रेस को और कोई दूसरे पार्टियों को छोड़कर और क्या एमआईएम में शमूलियत हासिल करें और हासिल करने के बाद असद साहब का और अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे पे उम्मीद रखकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिए और जावेद साहब का और मेरे यहाँ के साथ जितने भी साथी आए सभी लोगों का और कारपोरेटर्स का और कारकुनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो मेरे पे उम्मीद रखे आप लोग। और मैं इंशाअल्लाह ये उम्मीद के ऊपर क्या है सो मैं सख्त से सख्त काम करूंगा और आप लोगों के साथ क्या है सो आधी रात के ऊपर काम करने के लिए तैयार हो मेरे भाई। और ये सब दीवाने हरकत, ये दीवाने ब्लेडा मारना, दीवाने तरीके से चारों पांचों मिल के यहाँ ठहरना, चारों पांचों मिलके वहां ठहरना, ये सब चीजों से घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपन एक दिन जिए एक दिन मरने वाले हैं मेरे भाई। कभी भी आधी रात को फोन करो, अगर मैं अकेला उठ के अगर नहीं आगा तो मेरे ऊपर थूक देना, अगर अगले टाइम अगर मेरे ऊपर थूक देना पड़ रहा मेरे भाई आज के दिन बराबर याद रखूंगा। ये जो हरकत करे ये हरकत का बदला मैं बराबर लूंगा और वो भी क्या है सो बिल्कुल आप लोगों के सामने ठहर के उस दिन भी बोलूंगा कि आज का क्या है सो मैं बदला बराबर ले लिया और लेके मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई। और इतने परेशानियों में भी आप लोग मेरे साथ जो ठहरे, आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए मेरे को जो मौका दिया इसके लिए मैं क्योंकि वो हरकत से नहीं है, मेरे को उनकी हरकत से मेरे को तकलीफ नहीं है। वो तो गंदे हैं, वो गलीज है, समाज में रहने के काबिल नहीं है। उनसे बात करना भी एक शरीफ इंसान की बेइज्जती है। मगर मेरे को अफसोस वो लोगों से है कि अगर मैं आ रहा हूँ तो उनको ये भी मालूम है अगर इन्हें आ रहा तो इनका बाप है, उनको ये कर लेता, निकल के आना चाहिए था। आज आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए, ये भाई सुना सो गलत है या ये सही है अल्लाह जानता, मगर मेरे को ये सुनने में आया कि ये नुक्कड़ों पे चौरस्तों पे ठहर के डरा रहे। क्या ये सही है? सही है? हाँ सही है ये। हाँ तो देखो, तो हकीकत है ये, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके साथ पूरी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात आपके साथ है। आपको मालूम है कि निज़ामाबाद में एक वाक़या बताता हूँ। नागाराम पे मैं मजलिस में नहीं ज्वाइन होने से पहले बेहतर के बच्चे 2 मुसलमान बच्चों को रास्ते से जा रहे तो मारे। मजलिस गई, उसको पकड़ने लगाई, मगर जब इत्तला हाई कमान को गई दारुसलाम को तो वो मसले को असेंबली में उठा दिया गया। कितनी छोटी बात है, ये मजलिस है, इनके पास बताओ बोलो। आपको एक बात पूछना चाह रहा हूं मैं, आज दलितों पे जुल्म हो रहा तो लड़ने वाला कौन है? यही असदुद्दीन अवैसी। आपको एक चीज मैं पूछ रहा हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी अब तक जो है सो परसों 3 जने कर दिए। और कौन है कांग्रेस का लीडर जो जवाब दे रहा, जो एहतजाज कर रहा, जो उसकी मजम्मत कर रहा? अरे उस जात के वास्ते हम कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी जायदाद कुर्बान, मगर ये लोग अपनी कुर्सियां, अपने ओहदों को बचाने के वास्ते मुसलमान होने के बावजूद आज उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले को जो सजा दियो उसको गिरफ्तार करो। बोलने का एक बयान बताओ भाई मेरे को। एक बार के एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो यूपी का, जो मुसलमानों का कट्टर दुश्मन योगी आदित्यनाथ, जो कुछ भी करे तो बहाना करके मुसलमानों के पीछे, दलितों के पीछे पड़ के घरा तोड़ दे रहा। उन्हें तो भी जब बोला कि अगर कोई किसी मजहब के खिलाफ बोला तो मैं जो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करूंगा बोल के, मगर अफसोस ये लीडरा, अफसोस ये जमाता जो अपने आप को बोलते कि हम सेकुलर है और हम तमाम
मुस्कौम की जो है सो हम रहबरी करते, नुमाइंदगी करते, अफसोस है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, बहुत तफसील से बात करने की सोच के आया था आप लोगों को, एक तरीक़े से यानी एक मुसलमान होने की हैसियत से, और जो है सो दलितों की, जो मुसलमानों की मिल के जो है सो एक जो उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी मदद के लिए जो जमात के ज़िम्मेदारान जनाब असदुद्दीन अवीसी साहब जो लड़ते आ रहे, उसके तरीक़े से समझा कि आपके जहनों में डालेंगे कि वक्त का तकाजा है, इसको मद्देनज़र रख के आ जाओ, मजलिस के प्लेटफॉर्म के नीचे आ जाओ, उसके झंडे के नीचे आ जाओ, आने वाले इलेक्शन में जो है सो मजलिस को वोट डालो बोल के बोलने के वास्ते आया था। मगर ये तमाम चीज़ें ये गुंडागर्दी करके आप लोगों को डराने की कोशिश करके मूड को ख़राब कर दिए। इंशाल्लाह फिर एक बार आएंगे, मगर अल्लाह तो बहुत बहुत आप लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि हर वक्त कुछ देखो, एक चीज़ है, हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के वास्ते दुआ करे, एक दुआ जो है सो रद्द हो गई, वो है कौम में इत्तेहाद, है ना। तो हम 100% हमारे को कुछ भी होना, रिजल्ट होना बोले तो नहीं होता, 100% धर्मपुरी की आवाम हमारे साथ होना नहीं होता। रहते कुछ मुनाफिक रहते, कुछ जो है सो कुछ भी रहता, कुछ भी सोच अलग अलग रहती, रहते छोड़ो, मगर जो एहसान करा उसके एहसानों का बदला उसको दियो। मेरे को कभी यहाँ से नुमाइंदगी का मौका नहीं मिला, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। इससे पहले मैं डॉक्टर ज़हूर साहब को लेके आया था, और आप लोग, हालांकि डॉक्टर ज़हूर साहब के मामले बहुत ख़राब रहने के बावजूद मैं ये बोला था मेरे को देख के वोट डालो, मैं इस बात का शुक्रगुजार हूँ। और मैं कभी आप लोगों को तनहा नहीं छोड़ा, कभी भी मेरे पास आए, कुछ भी इशू लेके आए तो तनहा नहीं छोड़ा, बराबर खड़ा हुआ था। और बहुत बोला तो बहुत है, बोरा दलाया, मेरे बोरों पे जो है सो एरिए चले, कई बोरा पाइप लेना मेरे पैसों से डाल के चलाया, बहुत है बोलना नहीं है। और ये तमाम चीज़ों को याद रखो, और इन लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। उठ जाओ, कल से हमको सुकून मिलना कि इनको जवाब दे रहा धर्मपुरी में, इनका खौफ ख़त्म हो गया, ये हमको सुने आना, ये हमारे को सुकून दियो, ये हमारे को जो सो इत्मीनान दिलाओ। और इंशाअल्लाह हमारे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर हम सच्चे हैं और सच बात कर रहे और सच ये कर रहे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से हमारे को उम्मीद है आने वाले वक्त में आप लोग जो है सो मुत्तहिद होकर जो है सो वन साइड एक जायती का मुजाहरा करते हुए इंशाअल्लाह यहाँ से हम जिसको भी कैंडिडेट बनाएंगे मजलिस के, उसको जीताएंगे, और अपन बार बार आते रहेंगे। और जैसा अभी शकील साहब बोले, फैयाज साहब बोले, मैं भी बोल रहा हूँ, मेरा फ़ोन नंबर तो होगा, फिर अगर नहीं है तो और एक बार दे रहा हूँ, 9848871786। अगर नहीं है तो यहाँ से बहुत से लोगों के पास है, लियो, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अपन मुकाबला करेंगे और इनको अंजाम को पहुँचा देंगे। अब ये मस्खरे पर नको, खामोशी ढील छूट नको, देखेंगे।